अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अब्बासी। तारीख़ में कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी और मज़बूत तंजीमें टूटी हैं कि उसी तंजीम के कुछ मज़बूत अरकान अपनी पार्टी से मुनहरिफ होके उन्होंने अपनी अलहदा पार्टी बना ली है। अगर देखा जाए तो पहले नून लीग से काफ लीग वजूद में आई, उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से महाजिर कौमी मूवमेंट हुई, मतलब MQM से MQM हकीकी बनी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत तेज़ी से बहुत सारे उनके रहनुमा छोड़ चुके हैं और अब सुनने में आ रहा है कि उन्हीं के कुछ अरकान, उनके कुछ सीनियर रहनुमा अपनी अलहदा तंजीम बना रहे हैं। और उन सीनियर रहनुमा में वो लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मजबूत अरकान समझे जाते थे और दुनिया इस बात को मानती है। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब की। ये ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब जो है दोबारा से सियासत में मुतहर्रिक हो गए हैं और वो अपनी अलहदा पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब वो हैं जो कि 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो सब ने उनका किरदार देखा कि PTI में उनका किरदार क्या था, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने तरक्की की मंजिलें तय करवाईं, किस तरीके से वो इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे। उसके बाद जब 2017 में अदालत की जानिब से उस सादिक अमीन नहीं रहे और ना अहल करार दे दिए गए, तो उसके बाद से जहांगीर तरीन साहब ने सियासत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी कर ली थी और वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। अचानक से भी कुछ दिनों पहले से एकदम से वो दोबारा से सियासत में एक्टिव हुए हैं और इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ अलीम खान भी हैं और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा भी उनके साथ हैं। और इनमें मैं आपको चंद एक बड़े नाम भी बताऊं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत वफादार और बहुत ख़ास मेंबर समझे जाते थे, जिनके अंदर फवाद चौधरी साहब ने भी इस वक्त जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया है, फिरदौस आशिक ऐवान ने भी रब्ता किया है, डॉक्टर अमजद भी रब्ता कर चुके हैं। कमोबेश 100 के करीब ऐसे रहनुमा हैं पूरे पाकिस्तान से जो इस वक्त जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन वो शख्स हैं जो कि पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। अगर आप इनके असासों की बात करें तो असासों की मालियत अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको हैरानगी हो, 400 अरब के इनके असासे मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी कई हज़ार एकड़ ज़मीनें हैं, इनकी शुगर मिल्स हैं, इसके अलावा भी ये बहुत सारे बिज़नेस हैं जिसके ये मालिक हैं। तो इस वक्त ये सिंध के भी मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे राब्तों में हैं और ये भी इनकरीब इनका दावा है जहांगीर तरीन साहब का कि वो बहुत जल्द या शायद कि अगले हफ्ते में ही अपनी पार्टी का बाकायदा ऐलान कर देंगे, जिसका इन्होंने सेक्रेटरीट जो बनाया है वो लाहौर के अंदर बनाया है। और प्लस जो है इस वक्त इनका कहना ये है कि अगरचे ये अपनी पार्टी लॉन्च कर देते हैं तो उसके बाद ये जो आने वाले इलेक्शन में है इसके अंदर इनका किरदार इस हद तक के मजबूत होगा कि इस हद तक के इन्होंने दावा कर दिया है कि शायद के जो वज़ीर आज़म हो वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप का हो, यानी कि जो ये पार्टी बना रहे हैं उसका हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो इनको अदालत से क्लीन चिट भी नहीं मिली है, क्योंकि सब जानते हैं कि किस केस में इनको नाअहल करार दिया गया, क्या वजह थी कि इनको नाअहल करार दिया गया। ये सबको पता है कि अगर कोई शख्स सादिक अमीन नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि क्या केसेस थे और इनके ऊपर जो है एक तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शुगर माफिया में इनका नाम सर फहरिस्त होता है जहांगीर तरीन साहब का, जो कि अभी तक के इनको क्लीन चिट नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वहाँ से क्लियरेंस ले लें अदालत से और उसके बाद अपनी पार्टी लॉन्च कर दें। तो अब देखना ये है कि क्या जहांगीर तरीन साहब दोबारा से सियासत में उसी तरीके से आ जाएंगे, क्या जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के नाराज़ रहनुमा हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस वक्त ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नई पार्टी या फिर
ऐसे लोग जो बिजनेसमैन भी हैं अगर वो सियासत में आते हैं तो हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो ये आप लोगों ने फैसला करना है। आया कि जहांगीर तरीन जैसे अशखास को, जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब हैं, डॉक्टर अमजद हैं और अलीम खान है और भी बहुत सारे नाम हैं, क्या इन लोगों को अपनी पार्टी लॉन्च करनी चाहिए? या फिर एक सवाल ये भी आता है जहन में कि जिस तरीके से सियालकोट के बारे में कहा जाता है कि सियालकोट का अपना एयरपोर्ट है, मतलब प्राइवेट एयरपोर्ट है, उन्होंने वहाँ के बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उसने मिलकर एक अपना एयरपोर्ट बनाया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बड़ा बेनिफिट हुआ है और बाकायदा सियालकोट एयरपोर्ट पे प्रॉपर वे में फ्लाइट्स जा भी रही हैं और वहाँ से मूवमेंट भी हो रही होती है। अगर ऐसे बड़े बिजनेसमैन सियासत में आते हैं तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी कुछ ही दिनों पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी ये बात कही है कि अब हम कोशिश करेंगे कि बिजनेसमैन को सियासत में लेकर आए। जो किसी दौर में सिर्फ इन्वेस्टर हुआ करते थे, जो किसी दौर में सपोर्टर हुआ करते थे, अब हम चाहते हैं कि वो खुद सियासत में आएँ और अपना मरकज़ी किरदार अदा करें। तो देखना ही है कि सियासत का रुख बदल रहा है। जो लोग पहले पर्दे के पीछे हुआ करते थे, जो लोग सियासत को चलाया करते थे, जो लोग जलसे जुलूसों को कामयाब कराया करते थे, अब वो डायरेक्ट फ्रंट पर आकर खेलते हैं। तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा होता है, या फिर ये भी एक लॉलीपॉप होगा? और ये हमारी दुआ है कि जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, या वो किसी तंजीम को ज्वाइन करते हैं या अलग से पार्टी बनाते हैं। बस हम ये दुआ करते हैं कि उनकी दोबारा से वापसी, चौधरी निसार साहब की वापसी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त जो काफ़ी टाइम से खामोश थे और इस वक्त एक्टिव हो गए हैं, अगर ये दोबारा सियासत में आते हैं और वाकई आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। जज़ाकल्लाह।